आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। अगर हिंदुस्तान में कला की बात करें या प्रतिभा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी में यह प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन अभिनय का एक क्षेत्र ऐसा है जहां हम लोगों को सिल्वर स्क्रीन पर यानी कि सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं, जहां हम टेलीविजन पर देखते हैं, जहां हम थिएटर देखने पहुंचते हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें प्रतिभा अकूत भरी है। इसके बावजूद कई दिक्कतें आती हैं। आज उन दिक्कतों पर चर्चा करेंगे। कई बार क्यों नहीं लोग आगे बढ़ पाते, क्यों नहीं वो अपने मुकाम को हासिल कर पाते जो दरअसल उनके बस में है, लेकिन बाधे रोड़े रास्ते में आते दिखाई देते हैं। आइए सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 5 विशेष मेहमान हैं हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। तुम एक काम करो, तुम मेरी कहानी सुनाते जाओ, जहाँ तुम रुक जाओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये रंगमंच के वो कलाकार हैं जो दुनिया को हंसने और हंसाने का दमखम रखते हैं। वहाँ है, लेकिन फिर भी कितनी भाग्यशाली हैं कि पूरी दुनिया घूम के आ गई। ये रंगमंच की विद्या के वो महारथी हैं जो दूसरों का दर्द बयां करते हैं, किस्से सुनाते हैं और फिर न जाने किस दुनिया में गुम हो जाते हैं। राजा बनेगा। इन्हें कभी पहचान मिलती है तो तब जब ये बड़े पर्दे का रुख करते हैं। बात बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की हो या फिल्म माझी में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थिएटर के इस मंच पर भले ही इन्होंने अदाकारी का हुनर सीखा हो, लेकिन पहचान तो इन्हें सिल्वर स्क्रीन से ही मिली है। ये 2 बड़े नाम अकेले नहीं हैं, लंबी फहरिस्त है। इनमें कई तो टीवी की दुनिया में हो रहे नए नए प्रयोगों में शरीक हो जाते हैं और कुछ की अदाकारी इसी थिएटर के मंच पर खत्म हो जाती है। सीन पर कान लगाओ तो दिल की खफीफ सी धड़कन सुनाई देने लगती है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई थिएटर इतना पॉपुलर क्यों नहीं है जितना सिनेमा है। हमें नहीं चाहिए उतनी पॉपुलैरिटी जितनी सिनेमा के पास है, क्योंकि अगर वो पॉपुलैरिटी हमें हासिल करनी है तो हमें उस तरह के नाटक करने पड़ेंगे जिस तरह की फिल्में आमतौर पर बनती हैं। बड़े पर्दे और रंगमंच की दुनिया का संघर्ष बड़ा अजीब सा है। कलाकार सुकून को रंगमंच पर तलाशता है, लेकिन शोहरत उसे बड़े पर्दे पर ही मिलती है। बड़े पर्दे की चकाचौंधी कुछ ऐसी है कि तमाम लोग उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन कलाकार का मन बसता है तो रंगमंच की इस छोटी सी दुनिया में। टीम न्यूज नेशन। दरअसल आप एनएसडी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी के पास कहीं अगर बैठे हैं तो पुणे में एफटीआई में अगर आप पहुंचे तो वहां पर भी यही चर्चा होती रहती है कि कला और कमर्शियल कहां कितने आगे बढ़ते दिखाई देता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। राजेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं, मुकेश झा जी हमारे साथ हैं, श्रीकांत वर्मा जी और मुकेश खन्ना जी हमारे साथ। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, नसीरुद्दीन शाह अभी कह रहे थे कि भाई हमें नहीं चाहिए वो पॉपुलैरिटी जो सिल्वर स्क्रीन पर मिलती है, लेकिन क्या ये ख्वाहिश हर कलाकार की नहीं होती कि शायद वो उतना ही चर्चित हो जितना आज का बड़ा सुपरस्टार? देखिए, सवाल ये जो नसीर साहब ने उठाया है ये आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब से नाटक से लोगों ने पलायन करना शुरू किया तब से उठ रहा है जी। चर्चाएं तमाम होती रही हैं इस विषय पे, लेकिन इसके कई पक्ष हैं। इसके सांस्कृतिक पक्ष भी हैं, इसके सामाजिक कारण भी हैं, इसका आर्थिक कारण भी है। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि क्यों नहीं इतना पॉपुलर हो सकता है थिएटर, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि एक थिएटर में ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग बैठ के आपको देखते हैं और फिल्म को अनगिनत लोग देखते हैं, कई देशों में एक साथ देखते हैं। तो अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा पॉपुलर होगा। लेकिन अगर 1000 लोग देख रहे हैं नाटक जी, तो ऐसा नहीं है कि जो असर करोड़ों में हो रहा होता है, एक साथ फिल्म देख रहे होते हैं, 1000 लोगों को भी वही चीजें मिल रही होती हैं एक साथ। हाँ, ये बड़ी दीगर सी बात है कि ये मान लेना कि सिनेमा से ही शोहरत मिलती है या फिर सिनेमा ही आपको बहुत पैसा देता है, आपको बहुत मशहूर करता है जी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी मतलब सांसारिक वजह हो सकता है, एक भौतिक कारण हो सकता है। लेकिन कुछ एक जैसे मान लीजिए कि अगर आप थिएटर्स की भी बात करें, हाँ, तो वेजाइना मोनोलॉग्स
तुम्हारी अमृता, इस तरह के थिएटर पर एक अलग चर्चा रही। पूर्णिमा जी, आपकी क्या विचार है? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ एक ऐसे थिएटर, कुछ एक प्लेस बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं, बाकियों के बारे में शायद आप बहुत चर्चा नहीं कर पाते और कलाकारों को शायद उनका वो उचित श्रेय भी नहीं मिल पाता? कोई भी प्ले आजकल तब पॉपुलर होने लगा है जब उस प्ले में कोई स्टार कास्ट हो जाता है। यानी थिएटर करता रहता है, वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाता है, या फिर उसका प्ले देखने के लिए ऑडियंस तभी आता है जब उसका काफी मतलब ऑनलाइन या फिर कोई भी रिव्यूज में उसका चर्चा हो जाता है या माउथ पब्लिसिटी से तब लोग आने लगते हैं। लेकिन अगर कोई नया प्ले आ रहा है, उसमें कोई स्टार कास्ट है, तो पब्लिक टूट पड़ती है। ले दे के वही हो जाता है कि थिएटर में भी जो बॉलीवुड में अपना चेहरा मतलब पॉपुलर हो चुके हैं, वही लोग थिएटर में भी अपना मतलब ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मुकेश खन्ना जी इस पर सबसे बेहतरीन राय रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों का पूरा अकूत अनुभव उनके पास है। मुकेश जी, आपने बॉलीवुड में भी जबरदस्त शोहरत हासिल की, थिएटर में भी आपका बड़ा अच्छा दमखम रहा, आज भी आप बहुत बड़े नाम हैं। ये फर्क कैसे पाट पाता है कोई कलाकार? देखिए, थिएटर और फिल्म, बहुत कम कलाकार आपको आज मिलेंगे जो थिएटर से डेडिकेटेड जुड़े हुए हैं। बात सिर्फ पॉपुलैरिटी की नहीं है, बात मैं समझता हूं कमाई की भी है जी। एक जमाना था जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग या इप्टा के लोग या बड़े बड़े जो थिएटर ग्रुप थे प्लेस करते थे। धीरे धीरे सीरियल्स आई, धीरे धीरे फिल्में आई, वो सारे के सारे कलाकारों को टीवी सीरियल्स में काम मिलना आसान हो गया। पहले वो स्ट्रगल करते थे फिल्मों के लिए, फिल्मों में काम नहीं मिलता था उनको, लेकिन जैसे टीवी सीरियल शुरू हुआ कमाई हुई। देखिए, बंबई में मैं समझता हूं, मैंने भी थिएटर किया है। बिफोर फिल्म इंस्टीट्यूट पूना मैंने जब एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, उसके पहले मैंने 3 साल तक इंटर कॉलेजिएट लेवल पर प्राइज मिले हैं मुझे बेस्ट एक्टर के, और उसके बाद में मैं वहां गया। मैंने प्रोफेशनल थिएटर इतना नहीं किया, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूं कि मेरे जमाने में, उस जमाने में एक कहावत मशहूर थी कि अगर स्पेशली हिंदी थिएटर की बात कर रहा हूं, कि किसी के घर के खानदान से कोई दुश्मनी निभानी हो तो उसके लड़के को हिंदी थिएटर का एक्टर बना। वो कुछ नहीं करेगा, वो दिन भर थिएटर करेगा, दिन भर मटर गश्ती करता रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, बैठ के दोस्तों के बीच में गप्पे हाँकेगा। हमारे यहाँ पर 3 तरह के लैंग्वेज के थिएटर्स है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है। हिंदी में कमाई नहीं, उस जमाने में 35 रुपए मिलते थे सिर्फ जी। गुजराती स्टेज, मराठी स्टेज स्ट्रांग है, उसके अंदर लोग कमाई भी करते हैं, फिर बैंकों में काम करते हैं, उनके पास जुगाड़ का साधन है। हिंदी थिएटर सफर क्यों करता है, उसका भी एक कारण है कि हिंदी फिल्म्स मशहूर हैं जी। गुजराती फिल्म्स, मराठी फिल्म्स इतने पॉपुलर नहीं है, स्पेशली बंबई जैसे इलाकों में। आज भी कुछ ऐसे ऐसे नाटककार हैं हिंदी में जो कमा रहे हैं जी, लेकिन फिर भी ले देकर घटना वही आती है कि आपके नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल जैसे ऐसे कुछ कम डेडिकेटेड एक्टर्स हैं जो फिल्में भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं। मेरे जैसा एक्टर थिएटर से इतना नहीं जुड़ा जितना मैं कहूं कि मेरे लिए वो एक पैशन था। मैंने एक्टिंग पहली बार स्टेज पे सीखी और मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर एक्टिंग का गुरु है। मैंने फिर इंस्टीट्यूट गया उसको और निखारने के लिए और फिर फिल्मों में आया। तो मुझे थिएटर से कोई वो नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि भाई जैसे कई बड़े एक्टर कहते हैं सर थिएटर की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। मैं शायद इतना नहीं उससे जुड़ पाया, पर हकीकत यह है कि आज हिंदी थिएटर में कमाई नहीं है, गुजराती में कमाई है, मराठी में कमाई है, बंगाली थिएटर्स बहुत रिच है। अगेन बंगाली फिल्में आजकल नहीं बनती, बंगाली थिएटर इज रिचेस्ट थिएटर मैं बोलूंगा। इंग्लिश थिएटर हमारे हिंदी में चलते हैं, हमारे बंबई में चलते हैं जी, बट हिंदी थिएटर में दिक्कत है। मुकेश जी भी इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश जी, क्षेत्रीय फिल्मों में पॉपुलैरिटी की नहीं है कि फेम। हाँ बिल्कुल मुकेश झा जी, अगर देखा जाए तो रीजनल फिल्मों में काम करने का आपका अनुभव भी रहा है, इस लिहाज से अगर आप देखें तो क्या स्थिति है आज? क्या एनएसडी के तमाम पास आउट्स कुछ एस्पायर कर सकते हैं आगे भविष्य के लिए, या रास्ता इतना कठिन है कि अब टेलीविजन सीरियल में जगह मिल जाए, फिल्म में मिल जाए तो ठीक, वरना वाकई में घर बर्बाद करने वाली स्थिति है? ऐसा नहीं है कि घर बर्बाद करने वाली स्थिति है जी। यदि सही तरीके से किया जाए, सही अध्ययन करके किया जाए तो थिएटर में भी एक पहचान मिल सकती है। और जहां तक आर्थिक
मामला है कि आपको कमाई भी हो सकती है थिएटर में। ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर में आ रहे हैं तो अपना घर बर्बाद कर लेंगे। थिएटर में भी कमाई है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए। आप बहुत अच्छा कमाई कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा पा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से बताइएगा। नाम का तो जहां तक प्रश्न है वो फिल्म और टीवी के अपेक्षा में तो हो नहीं पा रहा है कि हम थिएटर में ज्यादा नाम कमा रहे हैं जी। लेकिन जहां तक आर्थिक कमाई की बात है, इतना कमाई हो जा रहा है कि मैं अपना जीवन यापन सुकून से जीवन जी रहा हूं। हाँ, लेकिन कोई मर्सिडीज नहीं खरीद पा रहे हैं ना। वो तो है। श्रीकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कहाँ सबसे बड़ी अड़चन आ जाती है? जीवन यापन है, जीवन यापन तक ठीक है, जीवन यापन से जी हाँ नहीं, मुकेश खन्ना जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, अभी आप कह रहे थे कि जीवन यापन, उसके बाद आपकी आवाज कट गई, तो आप क्या कह रहे थे? जरा वो कहिए तो फिर जरा बात आगे बढ़ेगी। जीवन यापन से ज्यादा वो भी गाड़ियां खरीदना चाहता है, वो भी अपने फ्लैट करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है। थिएटर, स्पेशली हिंदी थिएटर, मैं गुजराती और मराठी कमेंट नहीं कर रहा हूं। मराठी और गुजराती में लोग 1000 रुपए भी लेते हैं, शायद ज्यादा लेते हैं, जबकि हिंदी में भी 1000 है, लेकिन मराठी और में लोग काम भी करते हैं बैंकों में, फिर डेडिकेटेडली उनके शोज 100 शो हो जाते हैं, 1000 शो होते हैं, बड़े बड़े आए। मैं प्रवीण जोशी के साथ रहा गुजराती INT में काम, मैंने बहुत से प्लेस देखे थे। आई सीन वहां एक प्रॉपर एक प्लेस है जहां पर लोग अगर मतलब गुजराती थिएटर तो ऐसा पॉपुलर है कि अगर लड़का लड़की का रिश्ता अगर करना हो, लड़के को लड़की दिखाना हो, तो वो गुजराती थिएटर में किसी भी एक शो बुक कर लेते थे तो लड़के की फैमिली आती थी। पर हिंदी में माफ करना ऐसा अभी तक नहीं है, और कारण मैं वही बता रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव्स एक्टर को बहुत मिल गए हैं जी। मैंने एक्टिंग स्कूल, शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग खोली है मैंने, पूना में भी खोलने जा रहा हूं, आगरा में भी। वहां भी मैंने यही महसूस किया है कि थिएटर आपको सिर्फ हेल्प करता है अपने हुनर को निखारने। जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं थिएटर कीजिए जी, आपको थिएटर से कॉन्फिडेंस मिलेगा जी, हाँ निखार आएगा। लेकिन फिर भी कैमरा और आपके नाक पर आता है, तो थिएटर की एक्टिंग, कैमरे की एक्टिंग में थोड़ा फर्क होता है। पर थिएटर, जैसे मेरा भी बेस थिएटर रहा, मेरा बेस रेडियो रहा। मैंने अपनी आवाज मैंने काफी रेडियो प्लेज में काम किया, मुझे आज काम आ रहे हैं। श्रीकांत जी, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, भविष्य क्या देख रहे हैं आप? जी अभी जो मुकेश जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं। ऐसा होता है क्योंकि अगर जज्बाती होकर अगर मैं बोलता हूं तो थिएटर से बहुत प्यार है, इसके बिना जी नहीं सकते। वाकई में ये है, क्योंकि 25 साल से मैं जुड़ा हूं थिएटर से, और इस बीच मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, बहुत चीजें फेस की हैं ऐसी। वाकई में पैसे की बहुत जरूरत होती है, कलाकार भी अपना जीवन जीने के लिए पैसे के बिना नहीं जी सकता। लेकिन ये चीजें अगर हम सतत ईमानदारी के साथ अगर लगे रहें जी, जैसे थिएटर में मैं ही पिछले 25 साल से जो लगा हूं, अभी तक मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं, और इसके साथ साथ फिल्म्स भी कर रहा हूं। तो फिल्म्स करने का और थिएटर करने का एक ये फर्क जो मैंने देखा है वो ये है कि फिल्मों में वाकई में हमें बहुत कुछ मिलता है, जीवन यापन ही नहीं, हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, शोहरत मिलती है, लोग जानने लगते हैं। यहाँ तक कि मैं इतने सालों से थिएटर करने के बाद लोग मुझे, मेरी गली के बाहर लोग मुझे नहीं जानते थे, इतना ये था कि थिएटर क्या होता है, शायद नाटक वाटक ऐसे कुछ होते होंगे जी। तो क्योंकि ज्यादातर लोग थिएटर को लेकर यही सोचते हैं कि अच्छा रामलीला उस टाइप का कुछ होता है क्या, तो बहुत कम लोग हैं। एक दर्शक वर्ग जो है वो लिमिटेड है उसमें। बिल्कुल, आपकी व्यथा हम समझ पा रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन क्या किया जाए, एक बार दिक्कतें कई होती हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ हम रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, तुरंत वापस आ रहे हैं, हमें रुकना पड़ रहा है कुछ देर के लिए। वापस आकर बात इस पर करेंगे, अभिनय के लिए क्या वाकई में थिएटर सबसे उपयुक्त जगह है, या सिनेमा ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया है? बने रहिए, देख रहे हैं हम लोग, और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बड़े ही रोचक मुद्दे पर, थिएटर और सिनेमा का नाता कहां और कैसे आगे बढ़ता पनपता जा रहा है। पूर्णिमा जी, क्या बेहतर प्लेटफॉर्म है अपनी कला को प्रदर्शित करने का, या फिर कहां ज्यादा संतुष्टि मिलती है, थिएटर या सिनेमा का पर्दा या टेलीविजन का वो स्क्रीन? अगर मैं पर्सनली बोलूं तो स्टेज एक आर्टिस्ट को ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है जी। अगर उसके द्वारा अगर उसको फिल्म मिल जाती है तो एक आर्टिस्ट को कोई भी विधा करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन पर्सनली एक
थिएटर आर्टिस्ट को स्टेज पूरा सेटिस्फैक्शन देता है। राजेश जी, आप भी यही कहेंगे? क्या थिएटर पर ही आपको बस संतुष्टि मिलती है? देखिए, ये अगर हम संतुष्टि की बात करें जी, क्योंकि मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूं, तो अपने मन की जो तमाम चीजें हैं वो शायद मैं अगर मन तक रखूं तो मेरे तक रह जाएगी जी। लेकिन जब आप सार्वजनिक होना चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको सिनेमा में जाना है, फिल्म में जाना है, टीवी में जाना है, जैसे कि कहा हमारे सहयोगी ने, तो आप आइए और रंगमंच कीजिए और थोड़ा सा सीखें और उसके बाद फिल्म की तरफ चले जाएं। यानी कि एक संजोग है, ये एक तरह से एक कोइंसिडेंस है कि जो अभिनय हम मंच पे करते आ रहे हैं हजारों साल से, सिनेमा 100 साल 125 साल पुरानी विधा है। मतलब जब से कैमरा आया तब से टेलीविजन आ गया, स्क्रीन आ गया, लेकिन वो जो तमाम तकनीक है हमारे अभिनय की, या आप कह सकते हैं कि थिएटर की, रंगमंच की, वो सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं थी। सिनेमा में जाकर के हम थिएटर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूं या मैं ऑन स्टेज हूं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो सिनेमा तक पहुंचती हैं और बहुत बारीकी से पहुंचती हैं, वो थ्रू थिएटर ही पहुंचती हैं। तो वो शायद हम उसको बीच में कहीं न कहीं नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर ये प्रश्न पूछा क्या कर रहे हैं, मैं थिएटर कर रहा हूं। भाई थिएटर में क्या, उसमें लाइट्स है, कैमरा है, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉस्ट्यूम है, सेट है, अलग अलग डिजाइन है, तमाम चीजें। बिल्कुल। तो जैसा कि मुकेश ने एक अच्छी बात बोली कि अगर आप ट्रेंड हैं, आप बहुत ही सीखे हैं, आपके अंदर जो है समझ है रंगमंच की, तो वो आदमी कभी जो है भूखा नहीं मर सकता है। हमारे एक सहयोगी हैं, आज उनका मेरे ख्याल से नाटक पूरे विदेश में मोर देन 100 शो हो चुका है, और वो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ गिनती कहूं तो करोड़पति हो चुके हैं वो। मैं चलिए, कम से कम एक आपकी इस बात से इतना तो इंस्पायर हो रहा है आदमी, कम से कम मुकेश झा जी इंस्पायर हो रहे हैं बिल्कुल कि भाई अगला करोड़पति ये बन सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये एक्सटेंशन प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि एक अगर कार का ड्राइवर है जी, अगर उसको लगता है कि मैं ट्रक चला सकता हूं तो ही वो जाता है ट्रक चलाने जी, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि मैं अब पायलट बन जाऊंगा, मैं अब जो है जहाज भी उड़ाने लग सकता हूं। नहीं तो झा साहब आप क्या करेंगे? जहाज उड़ाने की आपकी ख्वाहिश है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाज उड़ाने की ख्वाहिश है मेरी जी। और थिएटर में जहां तक संतुष्टि जो मिलती है वो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि फिल्म में त्वरित प्रतिक्रिया जो होती है, त्वरित प्रतिक्रिया जो है थिएटर पे ही, रंगमंच पे ही मिलती है। श्रीकांत जी, आपकी भी यही राय है कि रंगमंच पर जो हासिल हुआ वो शायद रुपहले पर्दे पर न होगा? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि रंगमंच जो है सीधा हम ऑडियंस से जुड़े होते हैं, और जो उस समय जो हो रहा होता है उसकी प्रतिक्रिया, जो ऑडियंस की प्रतिक्रिया होती है वो हमें तुरंत मिलती है। और एक एक्टर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एक ऑडियंस के साथ जो एक तारतम्य जो स्थापित होता है, जो एक तार जुड़ता है, उससे एक एक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सिनेमा में मैंने ये देखा है कि मैंने कई फिल्म्स की, तो उसमें मैंने यही देखा कि अभी तो हम लोगों ने किया कुछ, लेकिन वो दर्शक थे, वहां भी थे, वहां के लोग भी थे आसपास, सब वो अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा होता है तो बहुत होता है। लेकिन वो जो वाकई में जो दर्शक दीर्घा जो है, उससे जो एक रिस्पांस जो मिलता है, वो वाकई में वो जो आनंद है वो एक थिएटर या स्टेज से ही मिल सकता है। एक साल के बाद अगर फिल्म रिलीज होती है और तब आपको सिनेमा में बैठकर जब देख रहे होते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन वो तब तक वो खत्म, बासीपन आ जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, बिल्कुल टाइम पीरियड बहुत। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी है, इससे मुझे आपको बीच में रुकना पड़ रहा है। मुकेश खन्ना जी, मुझे लगता है कि आपकी राय जरूर अलग होगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सिनेमा दरअसल हर जगह बहुत हावी हो चुका है? कम से कम अगर हम आज नौजवान पीढ़ी की बात करें तो दर्शक बहुत बड़े पैमाने पर सिनेमा को अपना एक तरह से हमदम मानता दिखाई देता है, क्या कहेंगे आप? बहुत सही बात है। पब्लिक के लिए सिनेमा देखना बहुत इजी है। आजकल तो लोग मोबाइल पे पूरी फिल्म देख लेते हैं, टिकट भी नहीं खर्च करते वो लोग, डाउनलोड हो जाती है फिल्म पूरी की पूरी। लेकिन मैं इन सबसे सहमत हूं कि एक्टर को जो सेटिस्फेक्शन थिएटर पे मिलता है वो शायद सिनेमा पे नहीं मिलेगा, अनलेस आप भीष्म पितामह का किरदार कर जावें या मुगल आजम कर जावें, जो जिंदगी भर आप
को याद, आप कभी भी जाके उसको जाके देख सकते हो। थिएटर आपने एक बार परफॉर्म किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरी बार वो सेटिस्फेक्शन लाने के लिए फिर से आपको वो एक शो करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम डायरेक्टली उस वक्त ऑडियंस के कनेक्ट में रहते हैं, तालियां बजती हैं, तो जो उस वक्त जो सुकून मिलता है, हमको पता नहीं होता कि इसका क्या रिस्पांस मिलने वाला है, हम अपना परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं एक एक्टर को, मेरे लिए फॉर एग्जांपल, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वीडियो कैमरा है या सामने 35 mm है या 70 mm है या थिएटर है। एक्टर एक्टिंग करता है और उसको वो एक्टिंग करने का, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो एक्टिंग करता है, और कभी कभी वो ऐसा किरदार निभा जाता है जो जिंदगी भर याद किया जाता है। फिल्म का एक जो फायदा मैं बोलता हूं कि हम एक मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, वक्त को कैप्चर कर लेते हैं। वो आज भी हम बैठ के मुगल आजम देख सकते हैं, आज भी हम बैठकर आन देख सकते हैं। उनके परफॉर्मेंसेस जो एक बार हुए हैं, आज भी वो समय को कैद करके रख दिया गया, जो थिएटर में मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरा ये मानना है हर थिएटर एक्टर ये इच्छा रखता है कि उसे फिल्म मिले। ब्रॉडवे से भी बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, वो सब हॉलीवुड के फिल्मों में काम किया है। सो देयर इज नो कंपैरिजन। ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए या उसको कुछ और चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, इस बातचीत में आप शामिल हुए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कला की संतुष्टि के साथ साथ पेट की भूख कहीं ज्यादा हावी होती है, और अच्छी जिंदगी जीना किसे पसंद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।